नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और हम लोग में हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, विजेंद्र सिंह। हाल ही में जब मेवेदर और पैकियाओ की बॉक्सिंग हुई तो दुनिया भर के जो सितारे रिंग के इन किंग्स को देखने स्टेडियम पहुंचे। और प्रोफेशनल मुक्केबाजी ऐसी चीज ही होती है जहां बेशुमार शौहरत है, दौलत है। अब हिंदुस्तानी बॉक्सिंग का चेहरा बन चुके विजेंद्र सिंह ने भी अमेचर बॉक्सिंग छोड़कर प्रोफेशनल बॉक्सिंग को चुना है। लंदन की क्वींसबेरी प्रमोशंस के साथ करार किया है और इस करार के बाद अब वो भारत के लिए नहीं खेलेंगे, ओलंपिक में भी नहीं जाएंगे। विजेंद्र के इस फैसले के बहुत तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। उनके कोच गुरबख्श सिंह ने कहा कि उनके नहीं होने से भारतीय बॉक्सिंग टीम पे फर्क पड़ेगा। और इन सब के बीच हरियाणा सरकार उनसे डीसीपी का जो पद है वो वापस लेने के बारे में भी सोच रही थी। और एक सच्चाई ये भी है कि अब तक भारत से जितने भी बॉक्सर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में गए हैं वो कुछ कामयाब तो हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शौहरत या कामयाबी नहीं मिली है। यानी विजेंद्र के लिए ये राह आसान नहीं है, मुश्किल है, पर विजेंद्र चैलेंजेस पसंद करते हैं और हम सबको उम्मीद है कि वो नई पारी में अच्छा खेलेंगे और नए बॉक्सर्स के लिए दरवाजे खोलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और जो बात मैं अभी कह रही थी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि जो आगे का रास्ता आपने चुना है उसमें आप कामयाब हों। पर शो शुरू होने के पहले भी मैंने सुना कि आप कुछ डायलॉग्स बोल रहे थे और हम सब जानते हैं कि आपको ग्लैमर की दुनिया बड़ी पसंद है। आपने फगली फिल्म में काम किया, आप रोडीज में नजर आए, आप रैम्प पे नजर आए। तो बॉक्सिंग और ये जो ग्लैमर की चमक धमक है वो दोनों कुछ मिला जुला है, बल्कि आपने बॉक्सिंग में काफी ग्लैमर लाया है। पर सबसे पहले विजेंद्र मैं कुछ डायलॉग सुनूं आपसे। पहले तो नगमा जी, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हम लोग इस सीरीज़ का और बहुत देखते हैं हम लोग। आपने हम सबको बुलाया, स्पेशली बॉक्सर्स को, थैंक यू सो मच। और रही ग्लैमर की बात, एक स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ग्लैमरस होता है और चाहे वो कोई भी हो, चाहे बॉक्सर हो, चाहे रेसलर हो, चाहे एथलेटिक्स का कोई भी हो, लेकिन ये सब चीज़ साइड बाय साइड चलती रहती है। अगर मैं बॉक्सिंग में अच्छा हूँ तब ग्लैमर मेरे साथ अच्छा लगता है, अगर मैं बॉक्सिंग में अच्छा नहीं हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे कोई पूछेगा। बिल्कुल। और शूट मैंने बहुत पहले भी किए थे, ओलंपिक मेडल से पहले, पर उस टाइम कोई नहीं जानता कौन विजेंद्र सिंह है। लेकिन जब मैंने ओलंपिक मेडल जीत लिया उसके बाद सबने कहा कि हाँ बड़ा आया, ये तो ग्लैमर में बहुत घूमता है ये वो। तो लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आई थिंक ले लेना चाहिए उसको, चाहे वो ग्लैमर हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो प्रो बॉक्सिंग हो। और धीरे धीरे ऐसा करते करते मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अभी कहते हैं कि छोटे से गांव से निकल के मैं अभी लंदन जाके डील कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट? इट्स अ वेरी बिग थिंग। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और so आपने यहाँ इतने जो आप कह रहे हैं छोटे से गांव से निकले और चमक धमक वाले मुंबई में, बॉलीवुड में, सब जगह, बल्कि बॉक्सिंग में आपने वो ग्लैमर लाया जो सिर्फ क्रिकेट पे था। तो आपने जो एक फिल्म में काम किया था उससे शुरुआत करें अगली। नगमा जी, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, बिकॉज बॉक्सिंग बहुत ग्लैमरस है। लोग कहते हैं कि बॉक्सिंग में मैं ग्लैमर लेके आया, लेकिन मैं नहीं मानता। बॉक्सिंग पहले से बहुत ग्लैमरस है, लेकिन इंडिया में लोगों को अब पता लगा कि बॉक्सिंग इतनी ग्लैमरस है। अगर आप यूएस में देखेंगे, आप यूके में देखेंगे, तो वहाँ वाकई बहुत बड़ा मार्केट है बॉक्सिंग का। लेकिन इंडिया में भी धीरे धीरे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, लोगों को पता लग रहा है क्या बॉक्सिंग है। और रही मेरी फगली मूवी की बात हो तो डायलॉग मैंने सबको बता चुका हूँ। चलिए एक डायलॉग सुना दीजिए। मूवी का या किसी और जो आपको पसंद है, जो आपके फेवरेट एक्टर हैं तो उनका सुना दीजिए। एक वो क्या था, हमने एक शूट था हमारा जो लास्ट था, तो एक लड़की को इम्प्रेस करना था मैंने, तो उसके पास मैं एक वो गया था, मोमोज की जो प्लेट होती है वो लेके गया था मैं उसके बाद, बिकॉज मेरा जो कैरेक्टर था उसमें बड़ा एक कॉमेडियन था उस चीज़ का उसका, तो उसमें लेके जाता हूँ मैं जे फॉर जस्ट, ए फॉर अडोरेबल और टी फॉर टाइप जी, जस्ट अडोरेबल टाइप जाट, यू नो। तो ये एक था, उसके बाद वो मान जाती है, हाँ वाकई जस्ट अडोरेबल टाइप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र। मैं बाकी मेहमानों से मिलवा दूं आपका। हमारे साथ नीरव तोमर हैं जो कि विजेंद्र के प्रमोटर हैं। हमारे साथ हेमलता है, हेमलता गुप्ता बॉक्सिंग कोच, हरपाल सिंह बेदी वरिष्ठ खेल पत्रकार और हमारे सहयोगी विमल मोहन एसोसिएट एडिटर स्पोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया। अब शुरुआत में आपकी अभी जो फैसला आपने लिया है प्रोफेशनल बनने का, अमेचर छोड़कर, उससे करना चाहूंगी कि ये फैसला जो था उसके लिए कितना वक्त लगा आपको, आपके दिमाग में क्या चल रहा था और क्या बात थी जिसने ये फैसला आपको लेने के लिए आप ले पाए ये फैसला? बिकॉज हम बहुत पहले से बात करते थे, मैं और नीरव बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं और हमने पहले एक फाइट लीग भी स्टार्ट की थी जो कि अंसल प्लाजा में थी, 1 फाइट नाइट, एक दिन की फाइट होती थी वो, और वो शुरू की थी। उस टाइम पे हमारी प्लानिंग थी कि हम प्रो का कुछ ऐसा काम करें, प्रो बॉक्सिंग इंडिया में लॉन्च करें, बट किसी वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद में ओलंपिक मेडल आया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में, इनकी लाइफ में भी, और तब से एक माइंड में था कि एक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के बारे में तब हम बात किया करते थे, और तब से लेके अब तक, तब मैं इतना प्रिपेयर नहीं था कि मैं जाऊं ना जाऊं, तो डबल माइंडेड था उस टाइम पे।
उसके बाद मैंने 3 ओलंपिक खेल चुका मैं, और जितने भी वर्ल्ड के जितने भी एमेचर के टूर्नामेंट है सब में मेरे पास मेडल है। तो अभी मेरे पास टाइम लगा कि मैं उनका सेटअप देखा, मैंने वहाँ जाके उनके साथ ट्रेनिंग की, मैं ऑलमोस्ट 10 दिन उनके साथ ट्रेनिंग की, स्पारिंग की, तो बहुत मजा आया उनके साथ। और मेरे को लगा कि चैलेंजिंग है, मैं नहीं मानता कि इतना आसान काम होगा मेरे लिए, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मजा आएगा इस चीज़ को करने में। इसलिए मैंने फैसला लिया कि हाँ यार कोशिश करते हैं, और कहते हैं जो कोशिश करता है उसी की जीत होती है। कुछ नया था, ये एक नया चैलेंज था, इसलिए आपने इसे अब किया, क्योंकि अब मैचर में अब हो चुका था, दिल भर गया था आपका? जी बहुत दिल भर गया था, बिकॉज अभी कैंप में जाता था, लोग कहते थे ओपा जी बस करो हुणता ना, कितने साल हो खेल देखे थे। तो उन्होंने हो गया अभी ना सर, अभी जाओ, अभी छोड़ दो, नए बच्चे उनको चांस दो जी। तो अभी लोग कहते हैं कि इन्होंने छोड़ दिया। अभी 15 साल से मैं इस अमेचर बॉक्सिंग में, स्पेशली इन सीनियर लेवल पर, तो जो बच्चे आ रहे हैं वो भी सीखते होंगे कि सर अभी तो 15 साल हो गए सर, बहुत टाइम हो गया, अब आगे बढ़िए, हमको अभी आगे बढ़िए, आप हमारे को चांस दीजिए। पर जो रियो आप मिस करेंगे, अभी ओलंपिक्स है उसमें आप नहीं रहेंगे, आपके कोच ने कहा कि इंडिया जो है वो आपको मिस करेगा। जी मैं भी मिस करूंगा, और दूसरे जो बॉक्सर हैं स्पेशली जो शिव थापा, देवेंद्रो और जो विकास है और मंजीत जांगड़ा है, तो ये सब लोग मेरी कमी पूरी कर देंगे। स्पेशली वुमेन्स में हमारे पास मैरी कॉम है, तो लेकिन ठीक है, चलता रहता है, एक आदमी का एक फेस होता है। मैं 3 ओलंपिक देख चुका है, और लास्ट टाइम तो सर भी थे अपने हमारे साथ लंदन में। हाँ, तो सब चीज़ें हम कर चुके, सब चीज़ देख चुके, ओलंपिक मेडल ले लिया। अभी दूसरी चीज़ है उसमें, आई थिंक जो स्पोर्ट में लेगा तो हम उसमें भी छा जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल छा जाइए, हमको पूरी उम्मीद है, हमारी शुभकामनाएं। हरपाल सिंह जी, आपको लगता है कि ये जो टाइमिंग है इनके प्रोफेशनल बनने का, वो इस वक्त सही है या कुछ लेट हो गया? क्योंकि एक क्रिटिसिज्म ये भी है। सही और गलत की तो बाद में बताऊंगा। मैं ये हैरान हूँ कि विजेंद्र को जूनियर कहते थे कि छोड़ो, सचिन तेंदुलकर, कोई सचिन तेंदुलकर कह के जाता, 20 सालों खेला, किसी की हिम्मत नहीं थी छोटे बच्चे की कहने की भैया तुम जाओ हम खेलें। आपको सच में कोई कह रहा था कि नहीं, मतलब अगर कह भी नहीं, शर्माने की बात है, अगर उसने कह रहा तो कोई बुरी बात नहीं है। मतलब एक लड़का ये कह रहा है मुझे जगह दो। अब तेंदुलकर साहब बैठे थे 25 साल, किसी की आपकी क्या, हमारी हिम्मत नहीं थी उसको कहने की, ये फर्क पड़ता है। यहाँ तक मेरे ख्याल देशभक्ति ले आए ना बीच में, देशभक्ति को कुछ नहीं लेना। विजेंद्र इज ए इंडिपेंडेंट मैन। हमारी प्रॉब्लम ये है, आपने आज एक आधा मेडल जीता, तो चौथे राउंड में भी पहुंचे, तो आप पहले 20 साल का अनाउंस कर देते हैं अगले साल ये खेलूंगा। अगले भाई किसने तुम्हें सिलेक्ट किया, कैसे परफॉर्म करो। अगर विजेंद्र ने परफॉर्म किया है, एंड ही मस्ट हैव रियलाइज। और संधू साहब ने ये जो कहा ना कि मुझे बताया नहीं, शादी की बात, नौकरी की बात और मकान लेने की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है विमल, आपको क्या लगता है ये देखिए, टाइमिंग को लेकर मुझे लगता है विजेंद्र से देर हुई है। अगर ये फैसला इनको शायद 2008 में लेते तो अब तक ये माहिर हो चुके होते वहां पे। और जो हम सबको एक डर है कि वहां पे 4 राउंड से स्टार्ट ही होता है, 4, 6, 8, 10, 12 राउंड। विजेंद्र में उतना दम बचा है कि नहीं, वहां पे कैसा करेंगे ये हम कहने वाले कोई नहीं हो सकते। अगर दुनिया का बेस्ट ट्रेनर ली कह रहा है और वो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं इनके ऊपर, तो जाहिर है कोई ना कोई बात होगी। ठीक है, हम बाहर से देखते हैं और कहते हैं कि इनमें, लेकिन थोड़ी देर हुई है। और लेकिन फिर भी जैसा कि हरपाल जी कह रहे हैं कि मतलब एक अच्छा फैसला है। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर 5 साल और खेलते तो 4 नंबर का बैट्समैन तो मारा जाता। इनके अगर अभी ये यहाँ लगातार खेलते हैं तो हो सकता है विकास को ये अपने अनुभव पे बीट कर लें, लेकिन विकास फिर 2020 में आपको नहीं मेडल दिला सकता है। तो ये एक अच्छा एग्जिट है, आपको मतलब लेना चाहिए। और ये इस फैसले का सम्मान करना चाहिए कि एक खिलाड़ी एक नया दरवाजा खोल रहा है और यंग खिलाड़ियों के लिए एक रास्ता बना रहा है। इसमें देशभक्ति ना लाए, देशभक्ति जबरदस्ती की बात। IIT में 2.5 लाख रुपए आज लगते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, करीब 10 लाख रुपए लगते हैं। IIT के लड़के वहां से निकलते हैं, एमएनसीज में जाते हैं। आप उनको बोल तो नहीं रहे हो। यहीं पे संदीप सिंह हॉलैंड में जाके खेल रहे हैं हॉकी, उनको कोई बोल नहीं रहा है। आपको विजेंद्र के थ्रू पॉलिटिक्स करनी है तो आपको स्टेटमेंट दे देते हो। नहीं, मगर मेरे ख्याल ये जो आपने कहा ना, रियो के तले, तिरंगे के तले, ये रोना धोना हिंदुस्तान में नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं। देखिए आप बताओ, हर चीज में हम हिंदुस्तान ले आते, मर गई हाय तोबा, कुछ नहीं होता किसी को, हर आदमी अपने लिए खेलता। देखिए आप, रॉजर फेडरर ने कभी नहीं कहा कि मैं स्विट्जरलैंड के लिए खेलता हूँ, वो अपने लिए खेलता है। आप ये बताइए मुझे, ये क्रिकेटर है, मैंने खून दिया क्या? अगर आपने क्रिकेट खेलने से खून दिया देश के लिए, तो साइचन में जो बैठा है सैनिक, वो तो फिर पिकनिक पे है। मतलब आपको तो एक मैच के लिए 8 करोड़ मिल गए, तो वो आप, अच्छा हम लोग रोते, अच्छा वो उनका कसूर नहीं है, ये जनता का भी है। मर गए लुट के कुछ नहीं होता। अगर विजेंद्र सिंह खेलता है अपने लिए खेलेगा, अगर मुसीबत में तो अपने लिए मुसीबत में कंट्री का ही नाम होगा ना। वहाँ भी मेवेदर को हम अमेरिकन बॉक्सर्स को हम फिलीपाइंस बॉक्सर्स के नाम से जानते हैं। अगर ये अपना
ये कंट्री का सिटीजनशिप छोड़ते हैं तो जरूर सवाल है, तो फिर हम भी सवाल करेंगे। नहीं, सिटीजनशिप छोड़ भी आजकल तो दुनिया में नहीं, सिटीजनशिप अगर छोड़ रहे हैं। छोड़ते- अरे कई लोगों का सवाल है। ये कोई विजेंद्र, ये जो बहस आप सुन रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? ये जो ओवर देशभक्ति की बात है या सिटीजनशिप छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, आप जहां भी खेलेंगे भारत मैं नगमा जी, मैं बताना चाहूंगा कि 2010 की बात थी सर, जब अपनी जो क्रिकेट टीम थी एशियन गेम के लिए सिलेक्ट हुई थी, लेकिन उनकी जो नंबर 1 टीम थी वो खेलने नहीं गई थी। जहां मैंने चाइना में गोल्ड मेडल जीता था, उन्हें मना कर दिया कि हमारा बांग्लादेश का टूर है, हम नहीं जाएंगे, एशियन गेम छोड़ दो। तब किसी ने नहीं पूछा कि भैया देशभक्ति कहाँ गई, अभी टीम को खिलाना चाहिए। वहां पे जो गोल्ड मेडल था वो पाकिस्तान के पास गया था उस क्रिकेट टूर्नामेंट का, तो तब तो देशभक्ति आती नहीं। मैंने अपना काम किया, मैंने सारे बॉक्सिंग के मेडल जीत लिए, सारे काम कर चुका। अब चाहता हूँ कि भाई प्रो में भी नाम हो जाए इंडिया का, माइट भी ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी, और क्या पता मैं खाली हाथ लौट आऊँ, तो कुछ नहीं पता लगता। मैंने अभी तक सिर्फ एक फाइट भी नहीं लड़ा हूँ मैं, लेकिन इतना बड़ा हवा मच गया यहाँ पे, बहुत दुख होता है कई बार, बट ठीक है, चलता रहने दो, कुछ नहीं होता। ये तो है कि जो विमल कह रहे थे कि एग्जिट बहुत अच्छी है ये, क्योंकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है नीरव कि लोग एक बार पीक पे पहुंचने लगते हैं, फिर वहां से हटना नहीं चाहते हैं, नए लोगों को आने नहीं देना चाहते हैं। ये सिर्फ गेम्स नहीं, तमाम जगह हमारे प्रोफेशन में भी ऐसा है, लोग वहाँ हैं वहीं रहते हैं, वहाँ से हटना नहीं चाहते। तो बहुत एक सेंसिबल, अच्छा, टाइमली डिसीजन है। बिल्कुल, और मैं एकदम अग्री करूंगा विमल से कि जिस तरीके का थॉट प्रोसेस है कि विजेंद्र 29 के हैं, और हमने भी ये डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं डिसीजन था कि बस हम जा रहे हैं और डील साइन करने जा रहे हैं। सो द होल आइडिया वाज कि वहाँ जाएंगे एंड वहाँ पे पूरा एनालिसिस होगा, पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, एंड विजेंद्र वहाँ पे, मतलब टू माय शॉकिंग, ही वाज एट पार विद एवरीबडी। नाउ द थिंग इज कि प्रेशर इज बिल्ट अप ऑन हिम कि इनको परफॉर्म करना है, बट हम ये 21 साल 22 साल के जो अभी अपने टाइटल डिफेंस कर रहे हैं, उनके एकदम एट पार थे इन टर्म्स ऑफ हिज बायोमेट्रिक्स, इन टर्म्स ऑफ इनकी जो स्ट्रेंथ है। और वहाँ पे बस मुझे यही बोला जाता था कि वेरी स्ट्रॉन्ग पंचेस, सो ही हैज गॉट, इनके पास एबिलिटी है, मतलब जिस तरीके का है। और बॉक्सिंग वगैरह आप देखेंगे कि 29 is not a bad age to enter. It's not too yeah, old. because even हमारा आजकल ये हुआ हुआ है, पाकिया मेवेदर, so I would just say मेवेदर 38 साल के हैं, पाकिया आई थिंक 35 के हैं, 35 या 36 के हैं। तो आपका बॉक्सर्स का भी मतलब काफी बिकॉज ऑफ मेच्योरिटी चाहिए होती है और स्ट्रेंथ चाहिए होती है, एंड इट इज ऑल्सो लॉट ऑफ मेंटल गेम, बिकॉज यहाँ पे आपको पॉइंट्स नहीं जीतने हैं, यहाँ पे आपको पूरा अपना एक पूरा 8 राउंड या 12 राउंड करना है, जो कि एक पूरी एक जर्नी है, और हर राउंड की एक प्लानिंग होती है। बड़ा फर्क है मैचर और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कि वहाँ पे राउंड्स बहुत ज्यादा हैं, आप सस्टेन करेंगे नहीं, 4-5 राउंड होता रहता है। तो वो डिफरेंस जो है दोनों में, वो आप क्या देखते हैं दोनों में, कैसा डिफरेंस है? जी, कहते हैं कि जब बॉक्सिंग करते हैं तो मार पड़नी शुरू हो जाती है, उसमें फर्स्ट राउंड से शुरू हो जाती है, वो चाहे 12 राउंड में हो, चाहे नॉकआउट, चाहे वो 4 राउंड में नॉकआउट हो जाए। तो एक जर्नी होती है, पहले 4 राउंड के लिए फाइट है, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 10, और ऐसे लेवल बढ़ता जाता है। तो और बॉक्सिंग है, इसमें मार पड़ेगी, मारना पड़ेगा, ये एक फाइट है, इसको चाहे मर्जी जीतो, पर जीतना जरूर है। इसकी ट्रेनिंग भी कुछ अलग है, ज्यादा रिगरस ट्रेनिंग होगी जी, बहुत हाँ, ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है, और मजा है। लेकिन नीरव मेरे साथ था जब हम 10 दिन थे वहाँ पे लंदन में, बहुत मुश्किल ट्रेनिंग है, इतना आसान काम नहीं है कि लाइक कोई भी कर लेगा। और अभी विमल भैया ने कहा कि 29 लाइक थोड़ा सा पहले कर लेते तो शायद मैं कोई छोर पंगा हो जाता सर, पहले कर लेता तो ये एशियन गेम पहुंच जाएगा। पर ठीक है, चलता रहता है, और कहते दिल होना चाहिए, जवान उम्र की रखा, और क्या, राइट सर। दिल जवान होना चाहिए, उम्र नहीं रहता, जज्बा होना चाहिए। और आप जो प्रो में जा रहे हैं, और इसके पहले भी कुछ इंडियंस हैं जो कि प्रो बने हैं, प्रोफेशनल बने हैं, आधे दर्जन है जो गए हैं दुखी होके गए थे, ये खुशी होके जाते हैं। गुरबचन गया था, रोते रोते गया था, धर्मेंद्र सबसे पहले गए 96 में, उसके बाद देवराजन गए, और देवराजन तो उनको तो काफी फाइट करना पड़ा। जब वो चले गए उसके बाद उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया, तब वो वापस आए। उसके अलावा गुरचरण गए हैं। तो जो हरपाल जी कह रहे हैं कि वो दुखी होके गए थे, ये पहला बंदा है जिसकी बड़ी इतनी पीआर हुआ, पाक के जितने ये हैं डेस्परेशन में, गुरचरण ने तो कालियां देके गया था। और फिर वहां पर जब आप दुखी मन से जाते हो, काम भी कुछ नहीं होता। कहते हैं कहावत है, घर से खा के चलो तो खाना मिलता है हर जगह, घर से भूखे को कोई नहीं मिलता। तो मेरा ज्यादा कर इसने अच्छा कदम लिया है। मगर एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो लोग रोना धोना ये बंद करे, हर आदमी का अपना अपना कैरियर है। मेरा अगर अपना माने गवर्नमेंट अगर हो, तो ये जो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको नौकरी
देनी चाहिए यूनिवर्सिटीज में, Yes, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, पुलिस वाले नहीं। अब अगर ये बड़े इनको सब चाहते हैं, अगर ये डीएसपी होते कल को लाठीचार्ज करना पड़े कहीं, वो केस आ जाए तो हमारा तो हीरो है, हमारी पार्टी को पिटाई कर रहा है। तो मेरा जहाँ तक है स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसी नौकरी नहीं देनी चाहिए। अगर आपको दे रहे, कोई भी गवर्नमेंट दे, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर आप दे रहे हैं, आपने डीएसपी बना दिया, कल को कोने की ठुकाई करो जी दूसरे की, तो आपका जो ऑरा है प्लेयर को सारे पार्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी से लाइक करते हैं। तो ये जो एक नया फैशन बन गया डीएसपी बना दो, ये एक सबसे बड़ा क्रिमिनल का एक्ट है, क्योंकि वो डीएसपी बन गया, जब उसके बाद कैरियर जब आईजी बनेगा, डीआईजी बनेगा, बाकी जो ऑफिसर जो आईपीएस है वो उसको पसंद नहीं करते, वो तब तक आपको लाइक करते हैं जब आपकी टूटी बोल रही है। मेरे ख्याल इसके विजेंद्र के डिसीजन कई चीजें और खुलेंगी कि किस तरीके से प्रमोशन पॉलिसी होनी चाहिए, क्या इनको कैसी नौकरी मिलनी चाहिए। अभी विजेंद्र जब प्रो बने और जो पहले जो लोग गए थे, देवराजन का नाम आपने लिया, टाइमिंग में भी क्या फर्क था? क्या फर्क वक्त का भी है? उनके पास उस समय इतना मैनेजमेंट नहीं था। विजेंद्र एक कंप्लीट पैकेज की तरह से हैं। अभी मार्केट खुला हुआ है, टेलीविजन का एक अलग मार्केट है, स्पॉन्सर्स हैं। विजेंद्र की अगर बात होती है तो दुनिया में लोगों को पता चल जाता है। वहाँ मतलब बड़े बड़े जो बॉक्सर्स हैं जो वो आके देखते हैं आपको, इंडियन बॉक्सर्स को लोग जानते हैं। और अब इंडियन बॉक्सर्स की एक अलग पहचान बन गई है। पहले इंडियन बॉक्सर्स बहुत हलवा जिसको कहते हैं, हल्के माने जाते थे। आते थे तो दूसरे बॉक्सर्स बहुत डोमिनेट करते थे। अब ये नहीं है। अब क्यूबा जैसे कंट्री भी अगर इंडियन बॉक्सर्स आते हैं तो वो अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कितना डिस्टेंस बनाना है। तो अब एक टाइम आया है जहां पे कि मुझे लगता है कि कई और बॉक्सर्स जो हैं, जो हो सकता है एमेच्योर में उतना नहीं आगे बढ़ सकते हैं, अगर विजेंद्र वो रास्ता बनाते हैं तो उन बॉक्सर्स के लिए प्रोफेशनल में जाने का बहुत रास्ता बनेगा। जब से मैंने अनाउंसमेंट किया इस प्रो थिंग का, मेरे पास कम से कम 4 या 5 बॉक्सरों ऐसे फोन आ चुके हैं, भैया हमें भी साथ ले चुको, हम भी आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे वहाँ मैनचेस्टर में। ये अच्छी चीज अच्छा। है। ये तो ये आई थिंक मैं मानता हूँ रास्ता खुल रहा है। तो बिकॉज वो इतने नए फोन है, नीरव के पास फोन आ रहे हैं, भैया हमें भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, हम भी जाना चाहते हैं यूके, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वहाँ पे। नहीं, उम्मीद है कि अगर यहाँ पे इंडिया में नहीं तो आप बाहर भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग की एक बहुत बड़ी दुनिया है, वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। बाहर कर सकते हैं हम लोग। प्रो बॉक्सिंग इंडिया में लड़कियों में भी नगमा, अभी जो ट्रेनिंग चल रही है, रियो के लिए जो कैंप लगा हुआ है, आप हेमलता बता सकती हैं, 4-5 लड़कियों के पास नौकरी नहीं है, नेशनल्स खेल चुकी हैं। तो आप उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते। जी जी। और यहाँ पे हिंदुस्तान में 5000 बॉक्सर्स हैं जी, जिसमें अंदर 50 लोगों को कैंप में बुलाया हेमलता, जाता आपको है। लग रहा है जिस तरह विजेंद्र बता रहे हैं कि एक रास्ता खुल रहा है, उम्मीद जग रही है, तो लड़कों के लिए ये जग रही है, क्या ये एक नया रास्ता बना रहे हैं? और क्या लड़कियों के लिए भी ये अब रास्ता? ओनली मैन नहीं, वुमेन बॉक्सिंग में भी ऐसे हैं जो प्रोफेशनल की तरफ जाना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि वो कैसे जाएं, क्या रिएक्शन होगा, या फिर कंट्री क्या करेगी, कौन उनसे सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। विजेंद्र के वहाँ जाने से काफी उनको रास्ता ऐसे खुलेगा उनके लिए, और उनके लिए इजी होगा जाना। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और विमल अभी बता रहे हैं कि कितनी सारी विमेन बॉक्सर्स जो कि मेडल्स जीती हुई हैं और अभी तक इस बुरे हाल में हैं। अब इस पक्ष पे कुछ हमें जानकारी, नौकरी नहीं है। अभी कुछ रिसेंटली कुछ लड़कियों को रेलवे ने ज्वाइन करवाया है, लेकिन इनमें काफी कुछ ऐसे बॉक्सर हैं, इनमें से एक हरियाणा की सोनिया है, सोनिया लातर, शायद विजेंद्र को याद होगा। वो चैंपियन है 54 में, 51 में भी फाइट करती है। पिंकी के साथ उसकी काफी अच्छी फाइट है। देखिए लेकिन उसका मेडल, उसका अभी तक जॉब नहीं है। क्या विमेन बॉक्सिंग में भी अब ग्लैमर जो आया, प्रियंका चोपड़ा को आपने ट्रेन किया, हाँ, ये एक क्लेम टू फेम सब जानते हैं, हेमलता ने प्रियंका चोपड़ा को ट्रेन किया, तो वो जो ग्लैमर थी प्रियंका ने।